नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर प्रेस क्लब में विश्व विख्यात श्री शिव महापुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पत्रकारों से मुखातिब हुए। पत्रकारों को तनाव मुक्त रहने के लिए व सदैव मुस्कुराने के साथ ही सामाजिक धार्मिक स्तर के विषयों पर चर्चा की गई। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय भी पत्रकार ही होते हैं और लोगों को अगर सबसे ज्यादा कोई मार्ग प्रशस्त करने वाले होते हैं तो वो ही पत्रकार ही होते हैं। उनकी कलम में वो दम होती है कि उस एक कलम के माध्यम से वो संपूर्ण राष्ट्र को हिलाने की भी सामर्थ्यता रखते हैं। एक प्रसन्नता मुझे यहाँ पर जो दिख रही है वो प्रसन्नता मुझे कहीं नजर नहीं आई। पत्रकारों की एकता मुझे यहाँ नजर आई। जो कई जगह पर हम जाते हैं, ऐसा नहीं यूपी हो चाहे महाराष्ट्र हो, जहाँ पर भी, परंतु सब विभाजित रहते हैं। पर यहाँ पर जो देखने को मिला है इस प्रेस क्लब में, वास्तवता है कि इंदौर में ये प्रेस क्लब देखा, मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ, जैसे आनंद तिवारी जी ने भी बोला नहीं आना होता, पर यहाँ पहली बार आया। पर खुशी इस बात की हुई कि कहीं पत्रकारों को बैठने का भी कोई स्थान शासन प्रशासन ने या भले किसी भी रूप में है, पर बैठने का एक स्थान है, हमारा भी एक पल है, वो एक आनंद का विषय। आप सभी ने शिव महापुराण के माध्यम से बहुत सी बातें तो श्रवण कर रखी है। जीने का सबसे मूल आदरणीय तिवारी जी बोल रहे थे, तो मैं यही कहूँगा, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो बहुत आते हैं। आज भी कथा में था कि जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, हमारा जीवन काल है, यही संसार में रहना है और यही संसार में जीना है। भगवान राम से, भगवान शिव से, भगवान कृष्ण से, भगवान महावीर से, भगवान गौतम बुद्ध से, चाहे हमारे राष्ट्र के जितने संत रहे, उनसे हमने एक चीज सीखना है कि उनके चेहरे की स्माइल, उनके चेहरे की प्रसन्नता कभी समाप्त नहीं। वन वन राम जी डोले तो भी इसके बाद भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता ही बनी रही। भगवान कृष्ण को सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा, मथुरा वृंदावन गोकुल, फिर भी चेहरे पर प्रसन्नता बनी रही। जीवन में ऐसे बहुत पड़ाव आते हैं जिस समय पर हमको दुख भी सम्मुख में खड़ा हो जाता है, परंतु उस समय पर भी हमको हमारा बल, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता हमको बल प्रदान करती है। वैसे तो माहिल्या की पावन धरा है, माता हिल्या हमको खुद सीख प्रदान करती हैं कि जब पूर्ण परिवार ही चले जाता है, तब अकेली बलवान होकर हाथ में शिव को साथ में लेकर और शंकर जी के प्रति विश्वास लेकर आगे बढ़ती हैं, तो संपूर्ण राष्ट्र पर विजय प्राप्त करती हैं। और मेरा विश्वास करता है कि आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपकी स्माइल, आपका आनंद आपको हर जगह पर प्रसन्नता और हर जगह पर आपको बल प्रदान करता रहेगा। जिस दिन हमको ऐसा लगता है कि आज बहुत दुख है, उस दिन भी हम अगर मुस्कुराना सीख जाएंगे तो ये निश्चितता है कि हमको संसार में फिर कोई रोक नहीं सकता, हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमें दूसरे पर नहीं हंसना, हमें अपने आप में ही आनंद की अनुभूति करना, अपने आप में ही आनंद में रहना। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को, प्रेस क्लब के सभी जितने भी साथी बंधु हैं, उनको सबको नमन करते हुए, आप सब माहिल्या की गोद के हैं, माता की गोद में खेल रहे हैं, आपको नमन करता हूँ। पानी को मेरा कहना है वो एक ये भी स्वस्थ, प्रसन्न और तनाव रहित, मस्तक पर गंगा और गले में विष है, उसके बाद भी उनकी प्रसन्नता में तो यही कहूंगा कि जितना आनंद में है, यही एक टिप्स है कि आप प्रसन्न रहें। हम एक सवाल इधर से लेंगे, एक उधर से लेंगे, ज्यादा सवाल नहीं ले पाएंगे। मुकेश जी बोलिए। मुकेश तिवारी, आप सभ्यता संस्कृति की बात अपनी हर प्रवचन में करते हैं, और देश में जो इस समय माहौल है, आप बेटियों के लिए भी बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात, ये जो माहौल नया आ गया है, मैं 36 टुकड़ों के संदर्भ में बात करें, इस पर आपका क्या कहना? कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है। ऐसा नहीं है कि माता पिता बच्चों का ध्यान नहीं देते। अगर माता पिता बच्चों का ध्यान नहीं देते
तो श्रद्धा के टुकड़े कितने हुए ये मालूम नहीं पड़ते। एक पिता के मन में भाव जागृत हुआ कि मेरी बेटी आखिर है कहाँ। बस जिस पिता ने थोड़ा समय निकालने के बाद उनको याद आया कि मेरी बेटी कहाँ है, वही पिता अगर 2 या 3 दिन के अंदर भी अगर ज्ञात कर लेते कि मेरी बेटी कहाँ है, तो उनको अपनी श्रद्धा वापस जीवित प्राप्त हो जाती। कहीं ना कहीं हमारे संस्कार या हमारा जो पोषण तत्व है वह हमको वहां तक नहीं पहुंचने देता। चलिए, आज ज्यादा से ज्यादा पूरे इंदौर में आप खोज लीजिए, जितने भी माता पिता हैं बच्चों को संस्कार देने के लिए पीछे कभी नहीं हटते। हर माँ बाप देते हैं, पर बच्चों को उस उम्र में सिखाना चाहते हैं जिस उम्र में बच्चा सीखना ही नहीं चाहता। बांस गीला रहता है तब उसको नवाओगे तो नब जाएगा, पर सूखा बांस अगर नवाएंगे तो टूट जाएगा। इसलिए मेरा कहना है संस्कारों के बल पर ही हम ये सब क्राइम रोक सकते हैं। श्वेता, बुजुर्ग सिद्धार्थ, ये है कि लोग जो है कहीं ना कहीं मानसिक संतोष या आस्था की जो उमड़ है, मतलब क्या देश में इस तरह का माहौल है कि लोगों को आध्यात्म की ओर जाना मजबूरी हो गई है? मतलब इसको मजबूरी तो नहीं कहेंगे, पर विश्वास जरूर कहेंगे। पहले हम जब जैसे एक बच्चे को मालूम पड़ जाए कि ये मेरी माँ है, और एक बच्चे को मालूम पड़ जाए कि मेरी ये सौतेली माँ है, उस बच्चे को ये मालूम पड़ना चाहिए कि अभी तक मुझे जो पालन करा वो सौतेली माँ ने करा, पर अब जो सम्मुख में आई है वो मेरी माँ है। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सौतेली माँ को इतना सम्मान देगा। वो सम्मान देगा तो अपनी माँ को ही देगा। उसी तरह अब सांसारिक जीवों को ये ज्ञात हो गया कि महादेव हमारा पिता है, और संपूर्ण ब्रह्मांड में राम जी त्रेता में आए, भगवान कृष्ण द्वापर में आए, पर जो अनादिकाल से ही है वो शिव है, पूरे ब्रह्मांड में शंकर है। अब लोगों को पहचान हो गई कि हमारा पिता है और हम उससे सब कुछ कह सकते हैं और उससे अपना कार्य करा सकते हैं। चलिए माइक इधर, तो एक बार महेश जी आप ले लें, फिर उधर लोकेन जी। पंडित जी, कई कथाकार हैं धर्म के नाम कथाकार हैं, धर्म के नाम पे लोगों को बदलाते हैं, उनके भय का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल सही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, हम कई बार व्यासपीठ से भी कहते हैं कि अपने कर्मों का भोग मनुष्य को भोगना है। चाहे आप हो चाहे हम हो, संसार का प्रत्येक व्यक्ति को मरना है, निश्चित है। 2 कारणों से मनुष्य का जन्म होता है। एक, अपने पूर्व के किए हुए कर्मों का भोग भोगने के लिए हम आज सुख भोग रहे हैं। अगर हमारे हाथ पैर अच्छे हैं, हमारे नेत्र अच्छे हैं, हमारी जिह्वा अच्छी है, तो हमने पूर्व में किसी को स्वस्थ रखा होगा। यदि हमने एक, हमारे संतों का वर्णन आता है, जरा सा चींटे को केवल छेदित करा था तो भीष्म पितामह को छेदित होना पड़ा। तो यहाँ तो हमारे शास्त्र कहते हैं। तो हम अगर आज सुख भोग रहे हैं, अच्छे से 2 रोटी खा रहे हैं और आराम से रह रहे हैं, तो हमारे पूर्व कर्म का आनंद है। पर कहीं ना कहीं लोग जो भ्रम में भटक रहे हैं उनको भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है, और उसमें वो जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वो कभी नहीं जाएगा। वो थोड़ा दिन अगर देख भी लिया चमक में तो थोड़ा बहुत चमक देखकर वापिस हट जाएगा। पर बाद में जो पढ़ा लिखा वर्ग का व्यक्ति है, वो अनपढ़ जो व्यक्ति है, जो नहीं पढ़ा हुआ, उसको भी ज्ञान अवश्य देगा। क्या आप पहले सोचिए समझिए कि किस जगह पर जा रहा है। आज जो कई लोग जेल के अंदर भी पड़े हुए हैं, आडंबर भी करते हैं, तो उनके लिए वो समय उनका थोड़ा सा समय होता है, परंतु वो ज्यादा अधिक समय तक नहीं रह पाते। चलिए खंडेलवाल जी, बेटा बैठ के पूछो। मैं राजेंद्र खंडेलवाल, खुलासा फर्स्ट अखबार से। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी कथा में भी 2-2.5 लाख लोग आ रहे हैं, और भी संत महात्मा की कथा में लाखों हजारों लोग आते हैं। इसके बावजूद समाज में जो है अनाचार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, एक दूसरे का शोषण बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? आपके बताया वो उपाय भी करते हैं लोग, उसके बाद भी मन से जो एक देश की भावना है, एक बुराई की भावना है, वो खत्म नहीं होती। बेटा बिल्कुल सही बात है। हम कहते हैं जल में छल नहीं होना चाहिए। जल चढ़ाओ मना नहीं है, पर छल से ना चढ़ाएं। संत सनातन धर्म को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, संस्कारों को देने का प्रयास कर रहे हैं, पर मूलतः ऐसा नहीं कि घर में जो 5 सदस्य हैं तो पांचों ही राम नाम लेंगे, पांचों ही कृष्ण नाम लेंगे, पांचों ही शिव नाम लेंगे। उसमें एक आध ऐसा भी होगा जो वो नाम लेने वाले का भी विरोध करेगा, वो नाम लेने वालों को भी रोकने का प्रयास करेगा। ऐसा पूरा ब्रह्मांड अगर सुधर जाए तो फिर तो परमात्मा समझे कि ये राष्ट्र पूरा सुधरा ही हुआ है, पर धीरे 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 अनुकूल होते चले जा रहा है। अभिषेक, पंडित जी, जो अभी आध्यात्मिक या फिर चमत्कार तो नमस्कार है, आपकी कथाओं में भी हम लोग देखते हैं कि प्रयोग और उपाय ज्यादा बताए जाते हैं,
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात की जाए तो वो पर्ची उठाते हैं, चमत्कार बताते हैं। तो क्या वास्तव में ये लोग धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है या फिर ये चमत्कार कहीं ना कहीं भीड़ की वजह बनी? नहीं, चमत्कार तो उसको कहते हैं कि आपने ऐसा हाथ घुमाया और वहां से सोने का अंडा निकाल दिया और वो अंडा किसी के काम आ जाए। परंतु ये तो उपाय जो है शिव महापुराण के, ये कहीं अलग की पोथी के या किसी किताब के या मन से नहीं लिए गए। शिव महापुराण में अगर बेलपत्री का कोई प्रयोग है या काली तिल का प्रयोग है या शहद का प्रयोग है या जल का प्रयोग है, यह हमारे शिव पुराण में वर्णित है। आप पूरे 24,000 श्लोक में 12 खंड में आप उसको निकाल सकते हैं कि काली मिर्ची कहाँ चढ़ती है, शहद कहाँ लगता है, जल कहाँ चढ़ता है। भगवान शंकर, ऐसा देखा जाए तो अभी तक तो लोगों को ये भी ज्ञात नहीं था कि भगवान शंकर के 13 बच्चे हैं। अपन तो वही गणेश जी कार्तिकेय का स्मरण करते थे, अपने को ज्ञात ही नहीं था। पर पुराणों को जब हम निकालते हैं और उन पुराणों में से जब अपन छांटते हैं तब समझ में आता है कि ये जो पुराण संबद्ध चीजें हैं ये चमत्कार अपने आप कर देती है। आपका दिल करेगा, आप भगवान की भक्ति करेंगे, आप स्मरण करेंगे और आप भगवान के मंदिर तक गए हैं तो कहीं ना कहीं आपका हित होगा, ये निश्चित है। पर कर्म आपको करना पड़ेगा। इसमें कोई महाराज या सियोर वाला हो चाहे कहीं का भी संत साधु हो, वो इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि वो आपके ऊपर बस फेंक दे कुछ और आपका काम हो जाए। कर्म प्रधान है, आपको कर्म करना पड़ेगा और उस कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा। आप मंदिर तक जाओगे तभी तो कुछ प्राप्त होगा, आप 1 लोटा जल चढ़ाओगे तभी तो कुछ प्राप्त होगा। तो आपको खुद को जाना पड़ेगा। हम भी तो कर्म कर रहे हैं, व्यासपीठ पे बैठकर 3 घंटा कथा करते हैं। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो आज आपके बीच में होते क्या? तो कर्म प्रधान है, पहला कर्म करेंगे तभी उसका सुख प्राप्त होगा। चलिए राय शहर गुरुदेव, मैंने कथा में पहली बार आपका जो जुमला आता है कि काटिया तेरा क्या होगा और फेरू और जगदम्बा, और उसके बाद आप बैलेंस भी कर देते हैं और जीजी जीजा भी बना देते हैं सबको, तो मतलब कोई भी बुरा भी नहीं लगता है। तो इस तरह के ये पहली बार कथा में मैंने इसकी युक्ति देखी कि इससे बिल्कुल ऐसा वातावरण बन जाता है कि तनाव वाला भी खुशी खुशी जाता है। और हमारे संजय भाई की हंसी का मिसाल है, इनकी भी मुखाग्नि जो है ना बिल्कुल हंसमुख है। सवाल ले लो, चलिए नीले जी जल्दी। पंडित जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपकी कथा के बाद बच्चे से लेके बूढ़े तक शिवालय में जनसमूह में चला गया, अपार जनसमूह बढ़ता हुआ। तो दूसरी बात यह है कि आप जो नुस्खे बताते हैं कि ये बेलपत्र चढ़ा, ये चढ़ा, उसके बाद जो आदमी सेवन करता है, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कथा में उसको ये कीजिए कि आप गोली भी जरूर खाएंगे, क्योंकि वो गोली दवा छोड़ देते हैं और फिर जनानी होती। नहीं, हमने अपनी व्यासपीठ से आज तक ये नहीं कहा कि आप डॉक्टर छोड़ दें। हमारी व्यासपीठ हमेशा कहती आई है कि आप आज की कथा भी सुनेंगे, कल की भी सुनेंगे, प्रतिदिन की कथा में हम कहते हैं डॉक्टरी इलाज चलते रहने दीजिए, साथ में विश्वास पक्का रखिए। आप जो दवाई भी खा रहे हैं वो भगवान शिव का नाम लेकर खाएं, ये हमारी व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं। चलिए विमल गर्ग साहब। प्रभु आपको करने स्पर्श सवाल, संत किसे कहते हैं, यही शब्द है मेरा। बस एक प्रश्न, संत किसको कहते हैं? संत का मतलब ये नहीं होता कि चोला बदल ले, संत का मतलब ये नहीं होता कि बाल बढ़ा ले, संत का मतलब ये नहीं होता कि वो कहीं घाट पर जाकर बैठ जाए, संत का मतलब ये नहीं होता कि वो मंदिर में जाकर बैठ जाए। संत का केवल एक सार तत्व है जो अपने मन को शांत कर ले और मन से विजय प्राप्त कर ले, वही संत है। चलिए अमित त्रिवेदी। पंडित जी, ये कोटेश्वर धाम का मंदिर और धर्मशाला कब पूरी होगी और कितनी लागत है अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है? जी, ये एक उत्सुकता है पूछने की कि कब पूरा होगा। और कोटेश्वर धाम और वहाँ का जो वृद्धाश्रम है, मंदिर है, गौशाला है, उसका निर्माण कार्य 1 वर्ष का और रहा हुआ है। वैसे 2022 में उसकी ओपनिंग होना था, प्रारंभ होना था, पर उसका ओपनिंग कारणवश 2023 का उसका होना है। बाबा चाहेगा और उसकी इच्छा होगी जब वो बैठ जाएगा। बस यही बाबा से विनती है कि जल्दी बैठ जाए। चलिए मुनीश जी। महाराज जी, आपको अच्छा लगा, जो दिल को छू गया हो, तो क्या कारण? शिव महापुराण का कुमार खंड कार्तिकेय जी का जो संवाद है वो अपने हृदय को छूने वाला है। एक नवयुवक बेटा अपने माता पिता के प्रति कितना समर्पित होता है। एक पिता अपने एक बेटे की केवल बुद्धि का परिचय, बेटे का दोनों बेटों का परीक्षा लिया है, पर गणेश जी महाराज ने केवल उनकी परिक्रमा कर ली और पिताजी ने पूरी जायदाद उनको दे दी। देखा जाए तो पूरी प्रॉपर्टी ही दे दी है गणेश जी को। इसके बाद भी कार्तिकेय महाराज के मुख से उफ नहीं निकला और केवल माता पिता को प्रणाम कर श्री सेलम पर जाकर बैठ गए।
राणा जी, उनकी बहुएं, उनकी धर्म पत्नियां सास ससुर की सेवा कर रही हैं। ये हमें कार्तिक के कुमार खंड से प्राप्त होता है। तो उससे ये मिलता है कि नवयुवक का जीवन कैसा होना चाहिए, नवयुवक का चरित्र कैसा होना चाहिए, अपने माता पिता के प्रति समर्पण, परिवार के प्रति, भाई के प्रति, परिवार के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए। कीर्ति राणा जी। अभी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आपको अपनी कथा पसंद में से कौन से पात्र लगते हैं, और दूसरा आपको कथाएं करते हैं, क्या वो उसकी राशि निर्धारित रहती है, उनको चढ़ावा वगैरह आता है, उसका कोई आपस में बंटवारा वगैरह जैसा कुछ होता है? संजय भैया यहीं बैठे हैं, दान दक्षिणा ये बता देंगे, क्योंकि पहले तो हम लोग वहां से चलते हैं तो केवल व्यवहार के वश चलते हैं कि प्रेम, स्नेह और आनंद। ये संजय भैया भी जानते हैं, और इंदौर में एक कथा नहीं कई कथाएं करी हैं, चाहे वो पुराने से पुरानी हो। एक घर में भी कथा कर कर गया हूँ, यहाँ के आप पूछेंगे कोई नीमा परिवार में तो वहाँ भी कथा करके गया हूँ। उस समय पर हमको मात्र 11 रुपए दिए गए थे। वो नीमा जी का नाम मेरे को ध्यान में होगा, साखी जी हैं कहते हैं। 11 रुपए उस समय पर दक्षिणा तुल्य दिए गए थे। तो यहीं पास में निवास था उनका, ये रोड रहता है उसी पर। मेरा इतना सा केवल भाव कहना है कि धन से कभी कथा नहीं, कथा को केवल भाव से लिया जाता है और मन से लिया जाता है। और वो कथा जितनी दिल से कराओगे, अभी जैसे संजय भाई ने कराया, दिल से कराइए, हृदय से कराइए। हृदय से कराओगे तो पब्लिक जो भक्त आते हैं उनको भी एक आनंद की अनुभूति होती है, उनसे मिलना होता है। एक व्यक्ति आता है घर पर, वो साधारण तरह से आया और चले गया। एक आता है दिल से आता है, भैया मेरे को मिलना ही है, इतनी दूर से चलकर आया केवल मिलने के लिए, तो वो हृदय से। शालिनी और उसके बाद अभिषेक रघुवंशी। शालिनी। सिर्फ ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि क्या धर्म एक इंडस्ट्री का रूप लेते जा रहा है, जिस तरीके से धर्म एक इंडस्ट्री उद्योग बनते जा रहा है, उसके कई कारण हो सकते हैं, सोशल मीडिया और तमाम प्रकार के प्रमाणिक जो प्रसार केंद्र हो गए उसके चलते एविडेंस ये उद्योग का रूप ले रहा है। मेरा आग्रह ये है कि जैसे आप कोई किसी प्रकार का विधा बताते हैं तो मंदिरों में जो लोग बहुत ज़्यादा चावल, दाल, शहद या बेलपत्र चढ़ा के आते हैं, फिर वो वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। उसके जो वहाँ पे सफाई करते हैं या जो लोग मंदिर के ऑनर लोग हैं, उनको इस बात से कष्ट होता है। कृपया आप ये भी कहा करें कि जो लोग उपयोग कर रहे हैं उसको आप उचित सफाई करके भी जाया करें, क्योंकि बड़ी तादाद में ऐसा होता है और करके जाते हैं। मेरा आग्रह है। जी, हम लोग व्यासपीठ के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा, हमेशा एक बात कहते आए हैं कि मंदिर में जाओ, भले दिया लगाओ चाहे ना लगाओ, पर सफाई जरूर कर आओ। तो मंदिर में ज्यादातर लोग, हम तो अभी भी यही कहेंगे कि किसी भी रूप में अगर मंदिर जाते हैं, अगर वहाँ कुछ पड़ा हुआ दिखता है, वैसे तो मेरे को निर्माल्य बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि बेलपत्र लोग उठाकर खा लेते हैं प्रसाद के तुल्य, पर आगे से भी यह प्रयास करें। लविन के बाद केल। अब 3 सवाल बचे केवल। सवाल है, आप अपने सारे प्रवचनों में धर्म को प्रधानता बताते हैं, अभी भी आपने धर्म की बात करी। एक तरफ आप धर्म को आगे रखते हैं, दूसरी तरफ उपाय भी बताते हैं, तो उपाय ज्यादा जरूरी है, कर्म ज्यादा जरूरी है? थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। कर्म जरूरी है। कर्म आप जिस कार्य के लिए निकल रहे हो, एक पुलिस वाला भी जाता है तो 2 रत्ती लगाकर जाता है कि मैं थाने में जा रहा हूँ, डॉक्टर भी जाता है तो 2 रत्ती लगाकर जाता है कि मैं क्लिनिक पर जा रहा हूँ, वकील भी जाता है तो 2 रत्ती लगाकर जाता है कि मैं अदालत जा रहा हूँ, और आप भी यहाँ पर आए होंगे तो 2 रत्ती लगाकर आए होंगे कि आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है। तो हर व्यक्ति 2 रत्ती लगाकर जाता है कर्म करने के साथ में। वो कर्म के साथ में परमात्मा को लेकर चल रहा है, मतलब उसका विश्वास परमात्मा है। आप कोई उपाय कर जा रहे हो, या बेलपत्री चढ़ा कर जा रहे हो, या जल चढ़ा कर जा रहे हो, कर्म के साथ आप विश्वास को लेकर जा रहे हो। मतलब ये निश्चित है आपको कि आप शिव के मंदिर तक गए हो तो मेरा ये कार्य पूर्ण होगा, तो कर्म के साथ विश्वास मूल होना चाहिए। चलिए केल जोशी। कमलनाथ जी ने आपसे मुलाकात की और उनके क्षेत्र में कथा कराने का उन्होंने निमंत्रण दिया था, तो क्या शेड्यूल कर रहे हैं? निमंत्रण तो पहले से आया हुआ है, पर समय की अवस्था नहीं मिल पा रही है। इसलिए जैसे मैंने कहा भी कि इंदौर में अभी 1-1.5 साल तो कोई कथा का क्रम नहीं है, क्योंकि बाहर कथाएं दे रखी हैं, पर बाबा चाहेगा तो जरूर। चलिए निकिता फटाफट। पंडित जी, अभी जैसा आपने कहा कि कथा रुपयों से नहीं होती है, भाव से होती है। आपसे कोई 11 रुपए में कथा कराएगा तो क्या आप करेंगे? बिल्कुल। चलिए आखिरी सवाल विनोद शर्मा। अभी आपको बताना चाहूंगा, एक रायपुर की कथा के बाद में अभी कथा वापी छत्तीसगढ़ में जनवरी में है। आप उसका घर बच्चे का देखेंगे, जो झोपड़े में रहता है, कबीलों के मकान में रहता है, उसके पास में कुछ भी नहीं है, तो भी उसका दिल 3 दिन तक वो सीहोर रहा
और 3 दिन उसने बाबा की खूब सेवा करी। जो भक्त लोग आते थे उनको पानी पिलाना करना, उसकी सेवा को देखकर उसको कथा दी है, जो कथा भी जनवरी फरवरी में है। चलिए विनोद जी। शिष्यवाद मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे अपना एक अंगूठी के नग का ज्यादा शक्ति मानते हैं या फिर प्रभु की अगरबत्ती का, आपने भी कुछ नग धारण करा है? रितेश, ये तो भगत लोग पहना देते, मैं पहन लेता हूँ। तो रत्न से वैसे तो ज्योतिष आचार्य बताते ही, हमको तो ज्योतिषी आती भी नहीं है। मैं कथाओं में भी कहता हूँ, ना शास्त्र, ना ज्योतिषी, ना तंत्र, ना मंत्र, हम लोगों को कुछ नहीं आता। केवल भगवान पर विश्वास करते हैं। सारे ग्रह मेरे शिव जी के अनुकूल हैं। चंद्रमा भी उनके पास में, मंगल भी उनके पास में, सूर्य भी उनके पास में, बस उनको भज ले। चलिए आखिरी सवाल है रितेश सोनी, बस आखिरी सवाल प्लीज। अब फिर दर्शन दे जाएंगे पंडित जी के, मैं इसलिए आपसे आखिरी सवाल। हर क्षेत्र में लड़कियां बाजी मार ही रही है और मंच से भी कहा जाता है कि लड़का भाग्य से और लड़की सौभाग्य से। पर कभी किसी मंच से ये उपाय या टोटका नहीं बताया जाता कि फलाना करने से लड़की का जन्म होगा, लेकिन आपके पास कभी कोई आता है कि सब मुझे लड़की चाहिए, इसका कोई उपाय? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि कोई व्यासपीठ से ये भी नहीं कहा गया कि आपको ये करने से लड़का होगा। व्यासपीठ से ये कहा गया कि संतान की प्राप्ति हो, पर कहीं ना कहीं ये जरूरी है, वास्तवता है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि बेटियों का होना बहुत जरूरी है। बेटी है तो सर्वस्व है। श्री शिवाय नमस्ते। चलिए एक सवाल बिना माइक के कर लो पाठक जी, आप बार-बार। कि क्राइम को प्रशासन कभी नहीं रोक सकता, सरकार कभी नहीं रोक सकती। क्राइम को अगर रोकेंगे तो हमारे संस्कार रोकेंगे। हम बच्चों को जो संस्कार देंगे वही रोक सकते हैं, पर आने वाली जो पीढ़ी है उसको तो रोक सकते हैं, परंतु जो नवयुवक हैं उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमको वास्तवता है कि सत्संग और संकीर्तन की जरूरत है। उनको सही मार्ग की जरूरत है, आडंबर की नहीं कि आपको कहीं जादू टोना करना है या कोई विद्या करना है। उस आडंबर की जरूरत आज की नवयुवक टीम को नहीं चाहिए। आज की नवयुवक टीम को चाहिए केवल मार्गदर्शन। और अगर अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए, अच्छा मित्र मिल जाए, अच्छा सखा मिल जाए और अच्छे लोग प्राप्त हो जाए, तो निश्चित है कि वो गलत संगत से निकलकर अच्छी संगत में आ जाए। अभिषेक गुरुजी पर मेरा एक आपसे प्रश्न कम आग्रह ज्यादा है कि कथा स्थल पे देखता हूँ कि 6-6 महीने के बच्चे लेकर महिलाएं आती हैं, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि उन बच्चों के लिए या तो जो छोटे बच्चे लेके आते हैं उनके लिए कोई अलग बैठक व्यवस्था हो जाए, या आप मंच से आप बोलेंगे तो उनको ज्यादा समझ में आएगा कि तो छोटे बच्चे जो लेके आते हैं वो घर से ही टीवी पे कथा सुने, ताकि कभी भविष्य में कोई भी घटना दुर्घटना ना हो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात की है। उत्तम उत्तम। और आपने अच्छा मार्गदर्शन दिया है। आने वाले समय में वास्तवता है कि ये सब होना भी चाहिए। उत्तम के बाद निशिकांत मंडलोई जी पीछे हैं। पंडित जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जितनी आपकी लोकप्रियता उतनी आपकी आलोचना भी होती है, इस बारे में आपके क्या? बहुत अच्छी बात है ना, उसमें एक लोकप्रियता ज्यादा, आलोचना ज्यादा होती है। ठीक है, बाबा की मर्जी है, ये तो बाबा के आशीर्वाद है। पीछे निशिकांत जी। श्री शिवाय नमस्ते गुरु जी। श्री शिवाय नमस्ते। पूछना तो कुछ भी नहीं है, आप तो सभी कुछ व्यासपीठ से प्रसारित कर ही देते हैं, लेकिन मेरा भी ऐसा मानना है कि हम लोग सब हनुमान हैं, पता नहीं कौन सा जामत आके हमको देखा जाए, बस इतना ही बोलना है मुझे। चलो जीतू माइक लाओ, जीतू माइक लाओ। एक मिनट एक कन्हैया, उसके बाद अमित सालगढ़। पंडित जी नमस्कार, मैं प्रजापत अखबार से कन्हैया है। तो पंडित जी, देखने में आता है हिंदू समाज देखे अपना, मुस्लिम वर्ग देखे, मुस्लिम वर्ग जो होता है कि अपने बच्चों को बचपन से उनके धर्म स्थानों पर जाने के लिए तामील देता है, संस्कार देता है। सिखों को देख ले तो वो गुरुद्वारे में जाने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं। हिंदू वर्ग अपना जो है बच्चों को मॉल में ले जाएगा, शॉपिंग कराएगा, घूमने फिरने, पिकनिक स्पॉट, दूसरी चीजें क्यों नहीं है? शुरू से ही बच्चे जब उस एज में हो कि उनको भक्ति के लिए आकर्षण कर दे, बता दे, या उनको एक संस्कार के रूप में दे दे। क्या कारण है कि कहाँ कमी रह जाती है कि हमारा जो वर्ग है वो नहीं समझ पा रहा है? उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को माता पिता ये विचार करते हैं कि केवल हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को या स्कूल में जो ज्ञान दिया जा रहा है उसी से बच्चा विद्वान हो जाएगा। उससे बच्चा विद्वान तो हो जाएगा, आज कथा में था, पर विद्यावान नहीं हो पाएगा। विद्वान में बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, अभिमान आता जाएगा, वो कोई आने वाले समय उनके लिए फिर वो मंदिर या देवालय नहीं जाएगा। पर माता पिता का मूल तत्व ये होना चाहिए कि किसी भी रूप में बच्चा 1 सेकंड के लिए जाए पर भगवान के द्वार पर जाए, प्रणाम करे, नमन करे। अगर वो प्रणाम कर रहा है तो निश्चित है कि आने वाले समय में माता पिता को किसी वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बच्चा उनको संभाले। लावटी जी।
पंडित जी, आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर चुके हैं और ख्याति ही खौफ का कारण भी बनती है। क्या आपको कभी ऐसा डर लगता है कि मेरी इतनी ख्याति है, कभी कुछ अनायास कुछ हो जाए, कुछ ऐसा मन में विचार आता है? भय तो केवल एक ही रहता है कि जो भक्त लोग यहाँ आते हैं, मूल चीज सबसे मूल, हम संजय भैया भी जब सीहोर आए थे कथा लेने के लिए, हमने उनसे एक ही बात कही थी कि संजय भैया जितने भी भक्त लोग आए उनका सबका आनंद हो, सबको बैठने की उचित व्यवस्था के आनंद। और बाबा की कृपा रही, इनकी पूरी टीम ने बहुत व्यवस्था करी, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितनी व्यवस्था कर सकते थे संजय भैया टीम ने बहुत करी। बस यही एक भाव रहता है कि जो आया है वो अच्छे से जाए, यही एक आनंद है। चलो अभय जी, मैं पूछना चाह रहा था कि गुरु दीक्षा और उसके लिए क्या प्रोसीजर और क्या सिस्टम रहता है, उसके लिए है व्यवस्था और कब रहता है, तो आप बता देते। पहले तो हम किस अमित सालगढ़ पंथ से जुड़ रहे हैं, जैसे हमारा ब्रह्म संबंध गोवर्धनाथ मंदिर लालासपेटी विठलेश राय काका जी महाराज गोस्वामी उनसे रहा है, तो हमारा ब्रह्म संबंध का एक क्रम रहता है पुष्टि मार्ग का। ठाकुर जी के सामने खड़े होकर ठाकुर जी को तुलसी अर्पित कर भगवान से अपने हृदय की बात मंत्र का भाव कहा जाता है। उसी तरह गुरु दीक्षा का सबका गुरुओं का अपना अपना क्रम रहता है कि वो किस तरह से गुरु दीक्षा देते हैं। कोई एकांत में गुरु दीक्षा देता है, कोई सामूहिक रूप से देता है, कोई भगवान की साक्षी में मंत्र देता है। तो जब हम परमात्मा की साक्षी में गुरु दीक्षा लेते हैं तो उसका एक आनंद ये होता है कि हम भगवान के प्रति समर्पित हो गए, भगवान हमारा। चलिए अमित, अरे ऐसे बोल दो आप। क्या वजह है कि जो राजनीतिक जो बड़े नेता हैं वो जो राजनीति है वो आपके चरणों में आ रही है बात? राहुल गांधी की भारत यात्रा को देख के क्या जरूरत है भारत? राजनीति रवि रत्नाकर किसी कथाकार के चरणों में या ऐसा तो नहीं है, पर धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म तो शुरू से चला आ रहा। दशरथ जी महाराज के समय पर भी गुरु साथ में बैठते थे, जनक जी के समय पर भी गुरु साथ में बैठते थे। तो ये तो एक निरंतर का भाव है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जहाँ धर्म है वहाँ राजनीति रहती ही, और राजनीति जो है वहाँ धर्म थोड़ा रहता ही है। तो ये तो क्रम सदा से चला आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि राजनेता हम किसी कथा में नहीं पहुंचते या हमारी कथा में ज्यादा आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। सभी कथाओं में लगभग जाते हैं, और पूर्व में भी जो बड़े बड़े संत साधु गुरुजन रहे हैं उनके चरणों में भी वो जाके बैठे हैं। हम तो केवल उनकी रज हैं। चलिए रवि रत्नाकर, अब 2-3 सवाल हो पाएंगे। रवि रत्नाकर। तो वो मंदिर तक पहुंचाने के लिए पहले तो आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। बड़ी संख्या में लोग मंदिर जाने लगे। सवाल के पहला एक ही हो पाएगा। संत और कथाकार में अंतर जानना चाहता हूं मैं। दूसरा कि जो अरे माइक रख दो, आप खड़े होकर ऐसे पूछ लो यार। मंदिरों में जो वीआईपी दर्शन की व्यवस्था है, क्या पंडित मिश्रा जी को लगता है समाप्त होना चाहिए और मंदिर में सभी भक्त एक समान होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या आमजन हो? बिल्कुल जरूरी हो। तो उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। परमात्मा के आगे कोई बड़ा छोटा नहीं होता। उसके सम्मुख में तो जब आप तिरुपति अगर गए होंगे तो तिरुमाला में 500 का भी एक कूपन मिलता है, 1000 का भी कूपन मिलता है, 10,000 का भी मिलता है, और एक 50 रुपए का भी मिलता है, और एक धर्म की लाइन भी लगती है। जब मंदिर के अंदर प्रवेश कराया जाता है तो 50 वाला, 100 वाला, 500 वाला और फ्री वाला सब एक हो जाते हैं उनके दरवाजे पर पहुंचते हुए। उसी तरह परमात्मा के द्वार पर कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। जैसे हमने गुलाब जामुन खाई, दही बड़ा खाया, रसगुल्ला खाया, गया तो पेट में, चाहे तुम 500 देकर गए, चाहे 100 देकर गए, पर गए तो परमात्मा के सामने ही हो। पर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जब हम पैसे देकर अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे भीतर थोड़ा अहंकार प्रकट हो जाता है, और जब हम धर्म की लाइन में धक्का लगाकर पहुंचते हैं तो और विश्वास बढ़ जाता है कि मुझे भगवान का दर्शन हुआ। तो अहंकार प्राप्त हो उससे अच्छा है कि धर्म की लाइन में पहुंचकर भगवान का दर्शन। लोकेन जी के बाद राजा शर्मा, जल्दी। हम सभी में आपकी बहुत ज्यादा ख्याति हुई है। हम लोग जानना चाहते हैं कि कथा आप कब से कर रहे हैं, उसके पहले आप क्या करते थे, क्या बैकग्राउंड है? 1999 में पहली कथा करी है गोपी किशन जी चाणक्य के यहाँ। गीताबाई पाराशर एक ब्राह्मण, उनके पति शांत हो गए थे, तो उस समय पर ऐसा था कि कोई शांत हो जाता था तो भागवत सुनाते थे तो उसकी मुक्ति हो जाती है, ऐसा वर्णन किया जाता है। तो उनके पास में कोई था नहीं, तो उन्होंने हमसे ही, उस समय तो पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे पति के निमित्त आप कथा कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, पर हमको धोती बांधना नहीं आती है। तो माँ
खुद की धोती उसके पति की लेकर आती थी, हमारे को बांधती थी। तब उन्होंने कहा कि बिना गुरु के कथा नहीं बांट सकते। फिर वही हमको लेकर यहाँ गोवर्धनाथ मंदिर आई हैं और यहाँ ब्रह्म संबंध कराकर पहली कथा उन्होंने गोपी किशन चाणक्य जी के यहाँ कराई है। उस समय पर वो रोटी बनाने का काम करती थी, हम भी पढ़ाई करते थे, मित्रों की थोड़ी किताब मिल जाती थी उससे पढ़ लेते थे। तो यही जीवन चलता रहा और बाबा ने यहाँ लाकर छोड़ा। चलिए राजा शर्मा जी, जन्म को सुधारने के नहीं है, फिर आप उसको समझिए, ये हमारे कर्म को सुधारने के हैं। अगर आज हम अपन जो भजन कर रहे हैं अपने कर्म को सुधारने के लिए, आप अगर जल चढ़ा रहे हैं तो अपने कर्म को सुधारने के लिए, क्योंकि हम जो पूर्व में करके आए उसका दुख तो आज ही हम भोग रहे हैं ना। अब जो भोग रहे हैं इसको भजन के माध्यम से धीरे 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 उसको कम कर रहे हैं। अब प्लीज कैसे जी? हाँ, नहीं कर्म, आप जैसे अपनी ये दीवार होती है, उधर पास में खड़ा हुआ व्यक्ति अगर उससे मार रहा है हथौड़े से तो दीवार थोड़ा बहुत तो सपोर्ट झेलेगी ना, थोड़ा बहुत तो अंतर झेलेगी। उसी तरह आप जो जल चढ़ा रहे हैं या भजन कर रहे हैं या राम नाम कृष्ण नाम कर रहे हैं या शिव नाम ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सपोर्ट मिल रहा होगा ना थोड़ा तो बल मिल रहा होगा, उससे वो रुक रहा होगा, इसलिए उसका भजन का बल बड़ा होता है। हम आभारी हैं गुरुजी। मेरा एक देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।